हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, गवर्नर बोल रहा होता है कि बात है कि जो नानफेंग एकेडमी है वो बेस्ट एकेडमी टियांशु डिस्ट्रिक्ट की। ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ स्ट्रेंथ से ही पाई गई है। स्टेटस को कोई हिला नहीं सकता है। बाकी एकेडमी के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए नानफेंग एकेडमी को सरपास करने के लिए, अगर वो चाहते हैं तो। एपिसोड नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है। हेडमास्टर बोल रहा होता है, हाँ, जब नानफेंग एकेडमी ने फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई थी अपनी टियांशु डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे याद भी नहीं है तुम कहाँ थे। गवर्नर हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो हेडमास्टर। सोच रहा होता है ये बूढ़ा जब भी परफॉर्मेंस कुछ होता है तो ये अच्छे रिव्यूज मेरे को देता ही नहीं है। मतलब गवर्नर का कुछ होता होगा तब ये मतलब हेडमास्टर अच्छे रिव्यूज नहीं देता है। वो सोच रहा होता है कि वेल इसी की वजह से मेरे लिए मुश्किल हो गया प्रमोशन पाना। अगर एक बार फिर से हो जाएगा तो मेरे को यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा। फिर हमें पेविलियन के दूसरे साइड का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे काई भी कुछ खा रही होती है और बोल रही होती है, ये तो मेरे को लगता है यंग लॉर्ड टॉप 10 में कोई स्पोर्ट पा पाएंगे। जंग बोल रही होती है कि तुम कभी अच्छे तरीके से हरकत कर पाओगे लोमड़ी। मतलब यहाँ पे भी सेड्यूसिंग सी हरकतें कर रही होती है। काई भी बोल रही होती है कि ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर है, ये लो खाओ और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। कल पपाया खिलाने के लिए बोल रही होती है। जंग बोल रही होती है कि काई भी कुछ ज्यादा ही है, मतलब यान है इसका नाम है ना। प्रेसिडेंट यान बोल रही होती है काई भी कुछ ज्यादा ही है, इतना ही अच्छा है अच्छे लुक्स पाने में। काई भी बोल रही होती है, हाँ मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। यान बोल रही होती है कि लिलियो की जो मैनिफेस्टेशन ग्रेड है वो 7 सील के आसपास होगा, इतने भी आसान नहीं होगा उसके लिए टॉप 10 में आना। काई भी बोल रही होती है, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा यंग लॉर्ड के लिए टॉप 10 में आना। मेरे इंस्टीट्यूशंस मुझे बता रहे हैं कि यंग लॉर्ड काफी ज्यादा है जितना वो दिखाता है बाकियों को। यान बोल रही होती है, ऐसा लग रहा है क्योंकि जो टीम्स है वो आ रही हैं एकेडमी की। तभी एक इंसान होता है वहाँ पे, वो बोल रहा होता है जो भी स्टूडेंट्स है टियांशु डिस्ट्रिक्ट के, मैं इंस्ट्रक्टर एन ली हूँ शेंजुआनजिंग एकेडमी का। जो रैंकिंग है फाइनल्स की इस साल, वो पॉइंट्स के बेसिस पे डिटरमाइन की जाएंगी हर एक पार्टिसिपेंट की। जो क्रिस्टल प्लेट हमने तुम्हें दी है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो पॉइंट्स को रिकॉर्ड करेगा इस एग्जाम में। जिस मोमेंट में टेस्ट स्टार्ट होगा तुम्हें दो इवोल्यूशन मतलब इवेल्युएशन लेवल में डाला जाएगा। वो लेवल्स को क्लियर करके तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इन दो लेवल्स में जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें एक दूसरे के साथ फाइट करना अलाउड नहीं है। इन टेस्ट के एंडिंग के बाद जो पार्टिसिपेंट है वो फ्री होंगे, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से उन क्रिस्टल प्लेट्स को पाना है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स की होंगी। जब तुम एंशियंट सिटी के रून्स के पास पहुंच जाओगे तब तुम्हें फाइनल रूल्स के बारे में बता देंगे। मतलब पहले पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, फिर एक दूसरे से लड़ना है क्रिस्टल प्लेट्स कलेक्ट करने के लिए। वाओ, अब मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। लिलो बोलता है चलो चलते हैं। हेडमास्टर और गवर्नर वहां पे उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अगर पावर और स्टेटस की बात करें तो एनली थोड़ा सा नीचे है गवर्नर और चेयरमैन से, पर वो अभी करंटली सुपरवाइजर है इस टेस्ट का क्योंकि शेंजुआन जिंग एकेडमी ने इसे भेजा है। और ऊपर से ऐसे तो ये सिर्फ सिल्वर लाइट टीचर है, इसके पास पोटेंशियल है गोल्ड लाइट टीचर बनने का। अगर ये प्रमोट हो जाएगा तो ये डाजिए में बहुत बड़ा फिगर बन सकता है। जो शेंजुआन जिंग एकेडमी उसमें 3 रैंक होते हैं टीचर्स के, सिल्वर लाइट, गोल्ड लाइट और वायलेट लाइट। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिल्वर लाइट टीचर बनने की वो ये है कि तुम्हें डीशा जनरल पोजीशन होनी चाहिए, मतलब तुम डीशा जनरल बन गए हो। गोल्ड लाइट टीचर्स के लिए टियान गांग जनरल पोजीशन होनी चाहिए। और अगर रही बात टॉप के, जो वायलेट लाइट टीचर्स होते हैं वो लैंडलॉर्ड रेलम के होते हैं। पर शेंजुआन जिंग एकेडमी में भी जो वायलेट लाइट टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। वेल जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स थे। हांजी बोल रहा होता है कि टियांशु डिस्ट्रिक्ट तो मतलब भरा हुआ है हिडन टैलेंट से। मैं श्योर हूँ कि इस साल का फाइनल एग्जाम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलो वेट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन कैसी बनती है। वो फिर ऐसे क्रिस्टल बॉल की तरफ देख रहे थे। ये जो क्रिस्टल बॉल है ये एक तरीके से दिखाएगा कि क्या चल रहा है, रैंकिंग क्या है पॉइंट्स के स्टूडेंट की रियल टाइम में। अभी लीलू और बाकी फॉरेस्ट से निकल के एक वुडन गेट के सामने पहुंच गए होते हैं। वुडन गेट के पास होने के बाद जो वुडन गेट था वो एकदम से बंद हो गया, वो सभी अंदर पहुंच जाते हैं। लीलू बोल रहे थे फर्स्ट टेस्ट है, हम किस तरीके से टेस्ट किए जाएंगे। जाओ सुनो, एक साउंड आ रही है ऊपर से, उन छेदों की तरफ से आ रही है, तो वहां से बैट्स आ जाते हैं, मतलब 4 विंग बैट। सब बोल रहे होते हैं कि टेस्ट शायद यही है कि हमें इन्हें खत्म करना है, इन बैट से हिट मत होना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जाको बोल रहा होता है कि ब्रदर लुओ मैं मतलब अपनी लिमिट पे हूँ। लो देख रहा होता है आगे की तरफ और जाको को पकड़ता है और बोलते हैं मेरे साथ चलो, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर को खराब मत करना। जाको बोल रहा होता है क्या ये मिड ग्रेड मैनिफेस्टेशन आर्ट वाटर शेडो है। ब्रदर लुओ ये बेकार है, मोस्ट आ रहे हैं हमारी तरफ, ये हमारी तरफ पहुंचने वाले हैं। वो बैट्स उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। जाको सोच रहा था हम खत्म हो गए हैं, तभी वो हैरानी से पीछे की तरफ देखता है और बोलता है ये, वो एक तरीके से गायब हो जाता है। जाको बोल रहा था कि ये पॉसिबल है। वाह ब्रदर लुओ, तुम्हारे जो वाटर शेडो है ये तो अलग सी है, ये छुपने वाले आर्ट्स की तरह है क्या, मतलब कोई छुपने वाली टेक्निक जिससे गायब हो जाते हैं ऐसा वैसा कुछ। लिलो बोल रहा होता है कि मैंने बस एडवांटेज लिया लाइट का। जब लाइट पानी से गुजरती है तो लाइट
एक तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, हम छुप सकते हैं, मतलब कोई सा प्रिंसिपल यूज किया इसने फिजिक्स का। जाओका बोल रहा होता है तो उस समय मैंने कभी नहीं सुना था कि वाटर शेडो को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लिलो सोच रहा होता है जो कंसीलमेंट इफेक्ट है वो वाटर और लाइट कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। लिलो बोल रहा होता है अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें वेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाओका बोल रहा होता है बदलू तुम अकेले हैंडसम ही नहीं हो पर तुम स्मार्ट भी हो, कैसे सैंगजुआन जिंग अकेडमी तुम्हें स्पेशली रिक्रूट नहीं कर रही है, क्या वो अंधे हैं? लिलो बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो तुम्हें इस तरीके से अकेडमी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम वहाँ पे जाएंगे ही मिल के ही। जाओका बोल रहा होता है बदलू वो जो इंसान है वो देखा सा लग रहा है, वो लूलांग होता है, वो भाग रहा होता है और बोलता है कोई मुझे बताओ मतलब बचाओ। लिलो बोल रहा होता है ये बेवकूफ हमसे टकराएगा, कैसे पता है कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, मतलब जाओका बोल रहा था ऐसा। लिलो बोलता है कि इसे इग्नोर करो और ऐसा प्रिटेंड करो कि हमने इसे देखा नहीं है। लुलोंग बोल रहा होता है कि लीलू ब्रो मुझे बचाओ, अपने प्यारे दोस्त को बचाओ, वैसे चिल्ला रहा होता है, लीलू देख नहीं रहा होता है। लुलांग बोल रहा होता है अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं सभी बैट्स को अट्रैक्ट कर लूंगा, जब वो मेरे पीछे आएंगे तो मैं तुमसे अब टकरा जाऊंगा। लीलू गुस्सा हो जाता है, वो युलांग को खींचते हुए बोल रहा होता है कि तुम घटिया से इंसान, किसी न किसी दिन मैं तुम्हें मार मार के खत्म ही कर दूंगा। वैसे हंस रहा होता है, लीलू उसे भी छुपा देता है। ऐसे जो लड़ाई होती है वो गुजार फेयर्स होती है, सभी स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया, उन्होंने अपने अल्टीमेट्स मूव को यूज कर दिया पर बैट्स कुछ ज्यादा ही थे, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए थे। जो क्रिस्टल प्लेट थी उनकी चेस्ट में वो ऐसे रेड होती जा रही थी। जाको बोल रहा होता है बदलू ये परफेक्ट परफॉर्मेंस कंसिडर नहीं होगी क्या, अगर हम परफेक्ट स्कोर नहीं पाएंगे तो बुरा होगा हमारे साथ। लिल्लू बोल रहा होता है कि अगर हम इस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं कि हमें हिट नहीं होना है तो हमें फर्स्ट प्लेस मिल जाएगा। फिर ऐसे तीनों देख ही रहे थे सिचुएशन को, फिर धीरे धीरे करके बैट्स वापस जाने लग पड़े। इस तरीके से पहला टेस्ट खत्म हो गया। ऐसे फिर लाइट सभी की बॉडीज के ऊपर पड़ रही थी। बच्चे बोल रहे थे क्या मुझे 46 पॉइंट मिले, दूसरे बोल रहे थे मुझे 50 मिले, ऐसे 30 मिलते हैं। लीलो जाओका युलांग उन तीनों को मतलब सिर्फ 0 पॉइंट्स मिले थे, वो कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। जाको बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, हमने परफेक्टली अवॉइड किए फोरविंग बैट के अटैक को, मैं रिपोर्ट फाइल करूंगा। युलांग बोल रहा होता है कि जो लाइट रेज अभी अभी गई हमारी बॉडीज के थ्रू शायद वो हमारे स्कोर को डिटेक्ट करने के लिए थी, क्या तुम्हारे वाटर शेडो ने उन लाइट रेज को ब्लॉक कर दिया? लिलो सोच रहा होता है हाँ ये हो सकता है, 0 पॉइंट चलो 0 ही है, क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट्स बाद में लोग चुरा भी लेंगे और ऊपर से ये फर्स्ट टेस्ट था, चलो नेक्स्ट टेस्ट में चलते हैं स्ट्रेट। एक इंसान बोल रहा था कि तीनों कैसे हैं, 0 पॉइंट सीरियसली क्या कोई मजाक है? फिर हमें व्हाइट स्प्लिट माउंटेन के फुट का सीन दिखाई देता है। ये हैरानी की बात नहीं थी कि लू चिंगर, शीकोंग और बाकी जो थे उन्हें परफेक्ट स्कोर मिला था जो कि 100 पॉइंट थे। लीलो और बाकी को 0 मिला होता है। काइवी बोल रही होती है 0, यंग लॉर्ड को ये तो मिला नहीं होना। यान बोल रही होती है इसके अलावा कौन हो सकता है, ये लीलू हो, ये कर क्या रहा है? काइवी बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड सच्ची मुच्ची इन्हें पसंद है लोगों को चिंता में डालना। गवर्नर बोल रहा था वाओ डीन, नानफैंग एकेडमी के स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा स्पेशल है। हेडमास्टर सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, शर्म क्यों दिला रहे हैं मुझे। फिर ऐसे तीनों लोग गेट के थ्रू जा रहे होते हैं। एक बहुत ज्यादा खतरनाक उन्हें सामने दिखता है, काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पे जो पूरे आसमान को ढक रहे होते हैं, जो अजीब सी फीलिंग दे रहे थे सभी को। लिलो चलते हुए सोच रहा होता है कि आगे कोई साइन है, देखने से ऐसा लग रहा है कि परफेक्टली यहाँ पे लगाया गया है किसी ने। लीलू बोल रहा होता है कि ये टेस्ट शायद हमें गोस्ट फेस फ्रूट को ऑब्टेन करना है। जो गोस्ट फेस ट्री डीमन होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स को अपने वेन से बांधने में मजा आता है जो भी उनके पास आते हैं। इस टेस्ट में जो ये सेकंड टेस्ट है हमें शायद गोस्ट फेस फ्रूट को पाना है जिससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। वो सोच रहा होता है कि गोस्ट फेस ट्री डीमन जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं उनसे फाइट करना, चाहे एक पर्सन 8 सील वाला क्यों ना हो, मुश्किल होगा उसके लिए भी एक फ्रूट को अकेले पाना। यूलांग बोलते मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा क्यों नहीं करते हम तीनों मिलके जाते हैं और गोस्ट फेस फ्रूट्स को चुराते हैं। लिलो बोल रहा होता है मैं तो ये सोच रहा था कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। यूलांग बोल रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, हम फ्रेंड्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से गुजरे हैं साथ में। लिलो बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो तीनों अंदर अंदर जा रहे थे फॉरेस्ट के। फिर 10 मिनट बाद वो एक जगह पहुंचते हैं। लीलो सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ मूवमेंट्स दिख रही हैं कुछ दूर। लीलो वहां पे झाड़ी में छुप जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। आगे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि ऐसे खड़ा होता है, उसके मतलब ट्रंक में एक बहुत गंदा सा फेस होता है जो कोई दूर से भी देख सकता है। वो अपनी वाइन्स को यूज कर रहा होता है जो कि ब्लैक सरपेंट्स की तरह लग रही होती हैं। अभी सिर्फ मतलब अभी भी 7 लोग आपस में मिलके फाइट कर रहे होते हैं इससे, पर वो जो पेड़ होता है वो उन्हें मार रहा होता है जब तक वो रो नहीं देते। जाको बोल रहा होता है सिचुएशन तो खराब है, ये जो लोग थे इन सभी के पास 6 सील थी, मतलब 6 सील थी, पर ये गोस्ट फेस ट्री के पास भी नहीं पहुंच पाए। लिलो बोलता है कि यूलांग तुम ट्राई करो,
यूलांग बोलता है क्या मैं? लीलो बोलता है कि तुम्हारे पास विंड मैनिफेस्टेशन है, तुम फास्टेस्ट हो, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कौन करेगा? यूलांग बोलता है ठीक है। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है। जैसे ही यूलांग घोस्ट फेस ट्री के पास पहुंचा, जो वेन्स थी वो आगे की तरफ मूव करी उसको रोकने के लिए। जितना ज्यादा वो पास जा रहा था उतनी ज्यादा वेन्स उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, खासकर उसके रास्ते को। लास्ट में वो वापस ही आ गया और घोस्ट फेस ट्री की रेंज से बाहर निकल गया। यूलांग बोल रहा होता है कि मैं तो उसकी बॉडी के पास ही नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कोई तरीका ही नहीं है कि मैं घोस्ट फेस फ्रूट को पा सकूं। लीलो बोल रहा होता है तो हमें अटैक करना पड़ेगा मिलके साथ में। जाओ को आओ, तुम सामने रहोगे एज अ मीट शील्ड, मतलब तुम ही सभी अटैक्स को झेलोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ट्री वेन्स को रोक के, फिर तुम जाना साइड से और घोस्ट फेस फ्रूट्स को पाना। इस तरीके से जाओ को रिसीव करेगा सारे डैमेज को। जाओ को बोल रहा होता चिंता मत करो, जो मेरी स्किन है वो बहुत ज्यादा रफ है और ठीक है। लीलो बोल रहा होता ठीक है यूलांग, मेरे सिग्नल का इंतजार करना स्टार्ट करने से पहले। इस तरीके से जो घोस्ट फेस फ्रूट है हम आसानी से उन्हें पा सकते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो मेरे अदर चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।